बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमे नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनकी औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आपकी, मेरी, पूरी उम्मत के मुसलमानों की आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से सब कुछ फना हो जाएगा, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। फिर दूसरी बार आवाज़ आएगी और सारी कायनात अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन, नंगे पाँव मैदान महशर की तरफ दौड़ेगी। हर इंसान अपने अपने अमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को 2 फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान महशर में ले जाएंगे। सब मैदान महशर में पहुँचेंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का ये एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशे किए हुए शख्स की तरह होगी। हर नबी अपना अपना हौस लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, मुर्तदों और बिदअतियों के हौज़ कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा, फिर उस लंबे तरीन दिन में उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कीजिए कि हिसाब किताब शुरू हो और उस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इसी तरह लोग नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहाँ आप सजदा रेज़ हो जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि आप उठें और मांगें, अल्लाह अता फरमाएगा, और सवाल करें, अल्लाह पूरा करेगा। फिर आप हिसाब किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मैदान महशर में लाए जाएंगे। उसे शफ़ाअत कुबरा कहा जाता है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल मैदान महशर में विराजमान होंगे। अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी पिंडली को ज़ाहिर करेगा। जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी और वो अल्लाह के हुज़ूर सजदा नहीं कर सकेंगे। फिर अदालत इलाही की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम अमूर सिलसिलावार मुकम्मल होंगे। इन अमूर में नामे अमाल की तकसीम भी शामिल होगी। सबके हाथों में नामे अमाल दे दिए जाएंगे, अहले ईमान के दाएं हाथ में और कुफार मुशरिक के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को नामे अमाल दिखाएंगे और पढ़ाएंगे, जबकि कुफार मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे काश हमें ये ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही ना था। नामे अमाल की तकसीम के बाद सवाल और जवाब होंगे। मुशरिकों और काफिरों से सवाल होंगे। वो हर चीज़ का इनकार करेंगे। अल्लाह के अलावा जिनकी मुशरिक इबादत, पूजा और नज़र न्याज करते रहते, उनको बतौर गवाह लाया जाएगा। वो सब उस चीज़ का इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह उनके मुँहों पर मोहर लगा देगा और उनके अज़ाब बोल कर उनके खिलाफ गवाही देंगे और वो फिर उन पर अफसोस और हैरत करेंगे। मैदान महशर में दीगर कई सवाल होंगे, उम्र के बारे में, जवानी, रिज़्क़, इल्म। इस तरह हकूक़ुल्लाह में सबसे पहले नमाज और हकूक़ुल इबाद में से कत्ल, खून और झगड़ों के मुतालिक सवाल होंगे और हर एक के मुतालिक अदालत इलाही में अदल से फैसला होगा। इत्माम हुज्जत के लिए फिर अल्लाह ताला सबके अमाल का वज़न करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा और बुराइयों का भारी होगा वो नाकाम हो जाएगा। बल्कि बाज़ू का तो हाल अमाल के एतबार से इस कदर बुरा होगा कि उनका तराजू ही नहीं लगेगा और बाज़ की नेकियों का वज़न बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी की एक नेकी की वजह से उसकी नाकामी होगी तो वो सबसे मांगेगा, लेकिन कोई उसे एक नेकी नहीं देगा। वहाँ ना बेटा काम आएगा और ना बाप और माँ, उन सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी। अमाल के वज़न के बाद सबको पुलसरात से गुजरना पड़ेगा। पुलसरात जहन्नम के ऊपर बाल से भरी और तलवार की धार से तेज़ होगा और वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को उसके अमाल के एतबार से
نور کی روشنی ملے گی، وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا، صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنی مزید نور کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پلسرات سے نیچے جہنم میں گرتے جائیں گے، کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ آہستہ، اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ پلسرات کا آخری حصہ کنترا وہ مقام ہے جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کی خوبصورت 60-70 ہاتھ کٹ کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں ہو جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی نیک اعمال ہوگا تو انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔